बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि इमरान खान पर पाबंदी है, उनके बयानात पर पाबंदी है, उनके बोलने पर पाबंदी है, उनकी तकरीरों पर पाबंदी है, उसी के साथ ही ARY न्यूज़ का जो चैनल का लाइसेंस था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल यानी मुअत्तल कर दिया गया है। तो वहाँ पे भी अब ARY भी जो है वो भी भरपूर एहतजाज पर है और जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इस टेनओवर में तकरीबन 10-11 महीने में तीसरी दफ़ा ARY को बंद किया गया है। तो उस हवाले से एक निजी टीवी चैनल पर राना सनाउल्लाह साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो वहाँ पे हामिद मीर साहब के तरफ से पूछा गया कि जी इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा दिए। तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब जो है बयान करने लगे कि अब जो है हमारी और इमरान खान की दुश्मनी है। लफ्ज़ दुश्मनी उन्होंने इस्तेमाल किया और हम नहीं चाहते कि जो है इमरान खान साहब की जो बातें हैं जो वो टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं या वो तकरीर में इजहार करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी नशर करे। इस तरह तो फिर अगर इमरान खान पर पाबंदी लगाई है तो फिर अपने बयानात पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। खैर ये तो एक 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 तरह से कार्रवाई है कि हर तरफ से वो जो है इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं पहले आपको अपने लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ कि इन्होंने रैलियों पे, जलसों पे और इस तरह की एक्टिविटी पे पाबंदी लगा दी गई। उसका मतन थोड़ा इस तरह से है कि मैं पिछले व्लॉग में भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इनके जलसों में या तकरीरों में कोई बंदे तो इकट्ठे हो नहीं पाते, तो वो एक इम्प्रेशन ही ख़राब होता है उनका कि 18 गाड़ियाँ 500 गार्ड लेके जाते हैं तो आगे 25 बंदे होते हैं, वो भी एक शादीनुमा हाल में, उसको भी आधा कट कर दिया जाता है तो भी वो नहीं भरता है। तो इन तरह के हालात हैं इनको। और अब देखें जी, मीडिया पर तो पाबंदी लग गई है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर आज 2 मुख्तलिफ मुकदमात मज़ीद कर दिए गए, तो उनकी तादाद मिला के 76 हो गई। तो इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज आया कि मैं सेंचुरी के करीब करीब हूँ। वो भी दौर था, कभी इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तो उनकी सेंचुरी की बातें होती थी। अब इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनकी तकरीबन 76 हो गए, 24 रह गए, 24 हो गए तो मज़ीद सेंचुरी हो जाएगी। अब इनमें से देखना ये कि वो कौन कौन से जो मामलात हैं जो नहीं अभी तक रिपोर्ट हुए या जिन पे कार्रवाई नहीं हुई या जिन पे एक तरह से FIR नहीं कटी। बाकी तो मुझे लग रहा है कि हर तरह के जो मुकदमात होते हैं वो इमरान खान साहब को फेस कर रहे हैं। तो शखाना हो गया, तो शखाना में आज उनकी कल रात भी उनकी गिरफ़्तारी का मामला चलता रहा, आज भी उनकी गिरफ़्तारी का, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो तय नहीं पा सका। तो अब वो 76 उस FIR इमरान खान के ऊपर दर्ज है। आलमी अदालत इंसाफ ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और उन्होंने 17 मार्च को इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हुए हैं उनकी डिटेल मांग ली है। 17 मार्च को इनको अब डिटेल देनी पड़ेगी आलमी अदालतों को कि इमरान खान साहब के ऊपर इतने मुकदमात, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी जमात का लीडर, और उस पर पे दर पे मुकदमात डेली बुनियाद पे, अगर वो अब मैं एक पहले भी बता चुका हूँ कि डेली भी अगर एक केस को लगाएं, 3 केसों को लगाएं तो उनका पूरा महीना तो फारिग ही नहीं है उनके पास। 76 मुकदमात हैं, डेली के 3 मुकदमात, समझे महीना पूरा उनका आराम से गुजर जाएगा। बीच में 4 हफ्ते, 4 इतवार 4 हफ्ते जो है वो अदालतें भी बंद होंगी। एक तरफ तो ये इंसाफ का आलम है कि जहाँ पे आज जो है अपना उनकी एक दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, अब वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। दूसरी जानिब कल जो तस्वीर लगाई थी हमज़ा शरीफ की, तो मुझे आज बड़े याद आ रहे थे कि उनको तो संडे को खोल के अदालतें खोल के उनको इंसाफ मिल जाता था, उनको ज़मानतें मिल जाती थी, और यहाँ जो है एक रुखा। खैर फिर भी इमरान खान साहब ने जो है मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद किया है और रैलियाँ निकालेंगे। बुध को तो खुद वो अपनी एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें वो पूरा लाहौर जो है वो विज़िट करेंगे, और उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, उनको भी रैलियों के लिए कह दिया है। रैलियों का मकसद 2 होगा, एक तो इलेक्शन जल्दी करवाएं, इलेक्शन की एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन दिया जाए पाकिस्तान को। दूसरा, उन्होंने एक बात क्लियर कह दी कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। जिस तरह के जो मामलात हुए थे कि ये अदालतों के ख़िलाफ़ एकदम जो बयानात शुरू हो गए थे, और जिस तरह से वो एक्स जो जर्नल्स थे, एक्स जस्टिस थे, उनके ऊपर जो बयानात आ रहे थे बार बार, और उन बयानात को कोई रोकने टोकने क्या, उनको तो पैमरा ने नोटिस भी नहीं भेजा। ARY वो PTV पे लाइव दिखाए गए। यहाँ जो है वो 8:30 बजे जो है वो नोटिस इशू हुआ है, 9 बजे के उनके ख़बरनामे में तस्वीर दिखाई गई थी, उसके ऊपर भी उनकी जो है वो नशरियात को मुअत्तल कर दिया गया है।
दूसरी जानिब रजीम चेंज के हवाले से साबिक बरतानवी सफ़ीर ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान को ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ मुहिम पर CIA ने जो है वो बरतरफ करवाया या हुकूमत से एक तरह से अलग करवाया। रजीम चेंज का मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये ख़ुद अपने मुंह से मानेंगे। अभी तो खैर इमरान खान बोल रहे हैं ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए कोई बात छुपी नहीं रहती, वो साल 2 साल 3 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली ओपन होने लगती है। और आज जो है वो बरतानवी सफ़ीर ने जो है एक उन्होंने सारा राज़ो न्याज़ उगल दिया है। दूसरी जानिब एक और आपको ख़ास चीज़ पे एक इंडिकेशन देता चलूँ, जितने यूरोपीय और अमेरिकन ममालिक हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं, उन सब ने पाकिस्तान में ट्रैवल पर पाबंदी लगा रखी है कि आप जो है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में अपने क़याम को ख़ुसूसन कम से कम रखें और बिला वजह जो है वो इन इलाकों में ना जाएं, मतलब इन शहरों का विज़िट ना करें आप। तो एक तरफ से तो देखें कहाँ हुकूमत जो है वो IMF को बार बार एक इंडिकेशन दे रही है कि, क्योंकि IMF की तरफ से ये डिमांड है कि आप हम आपको रिव्यू तो कर दें ये मामला, लेकिन आपने जो है अपने दोस्त ममालिक से $5 अरब जो है वो लेके अपने अकाउंटों में रखने या अपने एक तरह से बोरो करने उनको। तो हालात ये हैं कि आलमी जो इदारे हैं या जो ममालिक हैं वो हम पर पाबंदियाँ हम पे तो नहीं, खैर वो जो उनके ट्रैवलर्स हैं उन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो वो हमको किस नीयत से देख रहे हैं या किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा जो है। आगे चलते हैं KPK के गवर्नर के हवाले से। KPK के गवर्नर ने आज लेटर का जो है वो जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, और उनको अब मुशावरत के लिए बुला लिया है। मतलब उनको ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ने डेट देने के लिए, उन्होंने 8 तारीख को उनको मुशावरत के लिए बुला लिया गया। मामला सिर्फ इतना सा है, भाई डेट देनी है आपने, आप डेट दे दें। जैसे सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की डेट दे दी, आप भी कोई एक मुनासिब या उसके साथ वाली डेट दे दें आप, खलास। अब वो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन को जो है मुशावरत के लिए बुला लिया है। अब वो मुशावरत करेंगे, फिर वो जो है लंबा चौड़ा एक मामला बनेगा। अच्छा, एक और कल एक इंटरव्यू हुआ है आसिफ जरदारी साहब का। आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ पे एक तो वो जो खैर काफ़ी बातें हुई हैं, उनमें से 1-2 बातें हैं जो मैं आपको रिपोर्ट कर दूं। जामपुर के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि जामपुर में इमरान खान की मकबूलियत नहीं थी, बल्कि महंगाई का जो हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ या महंगाई की जो है वो वजह से ख़वातीन ने ख़ुसूसन जो है वो इमरान खान को वोट दिए और इमरान खान जीते हैं और हमारी हार हुई है। हकीकत तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मकबूलियत महंगाई हुई होने की वजह से इमरान खान की सबकी मकबूलियत बढ़ रही है ना, क्योंकि वो 3.5 साल जो रहे हैं उन्होंने तो अपने तौर पे आवाम को एक तरह से रिलीफ दिया। यहाँ तो महंगाई को एक तरफ रख के इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और इमरान खान साहब के जो है वो तकरीरों के हवाले से पाबंदियाँ, उन पर FIR रोज़ नित नए तरीके से काटी जाती हैं। आवाम को तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा है ना। आवाम को रिलीफ मिले तो आवाम शायद आपका रुजू करे। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में बार बार यही बोलते हैं कि आप मुझसे कोई अच्छा या कदर बेहतर ही कम अज़ कम रख देते तो हो सकता है कि मेरे जो उतरने पे मिठाइयाँ बांटी जाती, जो 75 साल से होता आ रहा है कि या अयूब, मुशर्रफ, ज़िया के दौर में बेनज़ीर भुट्टो जब उतरी, जब नवाज शरीफ साहब उतरे, जो भी उतरा है उनके ऊपर मिठाइयाँ बटी। ये पहली दफ़ा है कि किसी के उतरने पे मिठाइयाँ नहीं बटी, बल्कि उल्टा जो है वो एक तरह से एहतजाज हुए हैं उस पर। तो ये एक ख़ास बात है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि जापान जो है वो 10 बार दिवालिया हुआ और कमबैक किया। ये हमारा मुल्क है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मुल्क दिवालिया इस तरह मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही कहा आपने कि मुल्क दिवालिया जो है वो हुए हैं, लेकिन आप देखें भी तो सही कि जापान जब दिवालिया हुआ तो जापान के ऊपर एटॉमिक बम मारे गए थे दूसरी जंग अजीम के बाद। आप खुद अपने मुंह से आप मान रहे हैं कि जी आप समझें कि जो 71 की जंग में हमारे साथ नहीं हुआ, 65 की जंग में हमारे साथ नहीं हुआ, कारगिल के वाक़यात में नहीं हुआ, वो इस 10 महीने की हुकूमत में हो गया कि हम लोग डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गए। एक तरफ हमारा वज़ीर-ए-आज़म वो दोहा में जाके एक तरह से पैसों के लिए बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब हमारे इसाक डार साहब हैं वो दुबई की मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके वो पैसे हमें दे दें और हम लोग चल पाएँ। ये हालात तो नहीं है, हम पे कोई जंग तो मुसल्लत नहीं हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना करे कि हम लोग किसी
जंग से नबरदज़मा तो नहीं है, हम तो इनसे नबरदज़मा हैं जो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि कहाँ इंडिया जो है वो हमसे आगे निकल रहा है कारें बनाने में, आईटी में, और दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम लोग जो है अभी तक उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, कल एक मैं बयान में सुन रहा था कि हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि जो आर्मी का दौर गुजरा है ना, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं डिक्टेटरशिप को, लेकिन हम लोग सियासतदान भी तो आपस में जो है, सियासतदान जो है वो भी तो आपस में बैठ के कुछ तय नहीं कर लेते। अभी जिस तरह के हालात जो है इमरान खान का साहब के साथ गुजर रहे हैं या इमरान खान साहब के साथ ये लोग पेश आ रहे हैं, जिस तरह की तकरीरात की जा रही हैं, जिस तरह की तकरीरें, जिस तरह की ज़बान यूज़ की जा रही है अता ताड़ा की जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से, मरियम सफदर के हवाले से या इन लोग के हवाले से, इनका अशर अशीर अगर 10% क्या 1% भी अगर इमरान खान रिटर्न में जवाब दे देना तो ये लोग वो पूरी छपेंगी। और ये इनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो ये बयान तो देते हैं लेकिन उनको जो है पीटीआई वाले जवाब दे दे के उसको मज़ीद वो जो है मशहूर कर देते हैं, वरना जो है इनके बयानात मैं तो कहता हूँ कि कोई शायद नज़र ही ना लगाए उन पर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी जो भी अपडेट या लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके या उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।